नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज हम इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे आखिर पोस्ट कोविड पेशेंट ब्लैक फंगस का क्यों शिकार हो रहे हैं और ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण क्या हैं और इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मेरा ये सोर्स जो है ये इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल से है और इसके माध्यम से हम जानेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लैक फंगस है ये कोरोना संक्रमण से उभरने वाले कोई तेज़ी से ब्लैक फंगस है वो अपनी चपेट में ले रहा है और ये आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में रहने और लंबे समय तक स्टेरॉइड जो दवाएं चलती हैं आईसीयू में रहने पे कि चलने के कारण ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इम्यून सिस्टम जो है उसको काफ़ी कमज़ोर कर देता है और इस कमज़ोर होने के नाते मरीज के नाक और गले के रास्ते जो है वो संक्रमण फैलता है। फिर दोस्तों ये धीरे धीरे आँख की मांसपेशियों को प्रभावित करने लगता है, जिसमें शुरुआत में संक्रमित व्यक्ति के आँखों में चीज़ें वो दो दो दिखने लगती हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जाना कि जब ये फंगस अपनी चपेट में लेता है तो ये शुरुआत में इसके लक्षण की कि जो पेशेंट होता है उसको चीज़ें दो दो चीज़ें के रूप में दिखाई देती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कुछ स्टेट ने इसको महामारी घोषित कर दी है, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और अब ये ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस ब्लैक फंगस के बारे में। ये ब्लैक फंगस एक घातक संक्रमण म्यूकोरमाइसिस नामक मृत्युजीवी फफूंद है यानी डेड फंगल है। तो ये दोस्तों ब्लैक फंगस जो सामान्यतः पाया कहाँ जाता है, ये बताया जाता है कि सड़े हुए पदार्थों में, भीगे कपड़ों और नमी वाली सतहों पर ज़्यादा पाया जाता है। और दोस्तों डॉक्टरों के मुताबिक ये बताया गया है कि 80% ऐसे मरीज हैं जो ब्लैक फंगस पाया जा रहा है, जिसमें जो वो कोरोना वायरस के 80% मरीज हैं जिनमें ब्लैक फंगस के सिम्टम पाए जा रहे हैं और ये ब्लैक फंगस उनमें ज़्यादा तेज़ी से असर कर रहा है जो पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं, जैसे मधुमेह या किडनी या कैंसर से पीड़ित हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आईसीयू में पेशेंट के रहने पर क्यों ये हो रहा है। तो दोस्तों गंभीर कोरोना संक्रमित लंबे समय तक आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहता है। तो इस दौरान क्या होता है दोस्तों कि फेफड़े पर संक्रमण कम करने के लिए स्टेरॉइड की थेरेपी के साथ साथ खून पतला करने की दवाएं दी जाती हैं और ये खून पतला करने की दवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि आप सभी को जब ऑक्सीजन दी जाती है तो एक वो मास्क के सहारे दी जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से नाक, मुंह और आँखों के आसपास नमी बन जाती है। तो वहाँ पे नमी बन जाती है, ड्राइनेस आ जाती है और ठीक से साफ़ सफाई ना होने के कारण ये फंगल इन्फेक्शन होने लगता है और इससे मरीज को वो अपनी चपेट में ले लेता है। और कुछ डॉक्टरों की रिसर्च में ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि ये प्राकृतिक ऑक्सीजन से दूर रहने से भी ब्लैक फंगस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लोग ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पे रहने की वजह से वो उनका फेफड़ा जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और सपोर्ट सिस्टम की होने की वजह से वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है और उसकी साफ़ सफाई ना होने की वजह से वहाँ पे ब्लैक फंगस के फंगल मौजूद होने लगते हैं और ये धीरे धीरे मरीज को अपनी चपेट में लेने लगता है। और शुरुआती लक्षणों की पहचान कर इसका सही से इलाज किया जा सकता है, क्योंकि इसका सही से इलाज करना आँख या जो साइनस है उसको अगर शुरुआती लक्षणों में इसकी पहचान कर ली जाती है तो आँख या जो साइनस से निकालने की नौबत नहीं आती। और दोस्तों डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया है कि अगर पेशेंट लापरवाही बरतता है तो ये संक्रमण जो है ब्लैक फंगस ये पेशेंट के दूसरे अंगों को भी चपेट में ले लेता है और ये क्योंकि फंगस के इलाज की दवाएं जो हैं वो बहुत सीमित हैं, इसीलिए दोस्तों इसे सोच समझ कर लेना चाहिए इसकी दवाओं को। और दोस्तों ब्लैक फंगस के लक्षण के बारे में जान लेते हैं और इसके जो गंभीर लक्षण है वो क्या हैं। तो दोस्तों ब्लैक फंगस का जो सामान्य लक्षण है वो है नाक और आँख को जोड़ने वाली मसल्स पर जो होता है वो सूजन हो जाती है, यानी जो आपके नाक और आँख को जोड़ने वाली मसल्स है उस पर सूजन आ जाती है। दूसरा कारण आँख के ऊपर या बाहर में क्षेत्र में ये सूजन ले आता है, आँख के जैसे ऊपर हो गया या बाहरी वाले क्षेत्र में उसमें सूजन आ जाती है। गाल के ऊपर छूने पर शून्यता का एहसास होता है, मतलब आपको वहाँ पे शून्यपन एक मतलब सेंसिटिव जो होता है वो सेंसिटिवनेस काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद ये
खून बलगम के साथ आपके ये खून का पदार्थ आने लगता है। तो ये इसके ब्लैक फंगस के सामान्य लक्षण है। लेकिन जब ये ब्लैक फंगस गंभीर रूप से इसको चपेट में ले लेता है पेशेंट को, तो आँखों में अचानक भेंगापन आ जाता है, यानी आपकी आँख की पुतलियाँ इधर उधर हिलने लगेंगी, आपका उन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। और दूसरा, पुतली जो है वो फूलने से धुंधलापन हो जाता है, मतलब ब्लरनेस आपकी आंखों में आ जाएगी। और तीसरा कारण, सिर में भीषण दर्द, और उसके साथ साथ आपको बेहोशी का भी एहसास होगा कि तो बहुत तेज़ी से आपको दर्द महसूस होगा सिर में। और आँख उभर कर बाहर की तरफ आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आँख एकदम उभर गई और आँख का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके शुरुआती लक्षण हैं, और इसके जो कुछ लक्षण ये गंभीर लक्षण हैं। तो अगर आप साफ ऑक्सीजन, बताया जा रहा है कि कम से कम कृत्रिम ऑक्सीजन पे रहें, अगर अधिक से अधिक प्रयास करें कि आप रात के समय में कृत्रिम ऑक्सीजन का यूज़ करें, और दिन के समय में आप नेचुरल ऑक्सीजन लेने का प्रयास करें, ताकि आपकी निर्भरता उस पर कम हो और आपका इम्यून सिस्टम सही रहे। और इसके साथ ही स्टेरॉइड और खून पतला करने की जो दवाएं हैं, जैसा कि कोविड पेशेंट को दी जाती है, वो डॉक्टरों की सलाह पर, डॉक्टरों की देख रेख में लें। अपने मन से कोई भी दवा लेना शुरू ना करें। तो दोस्तों, ये था ब्लैक फंगस के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को इस ब्लैक फंगस के बारे में पता चले और उसको लेके बचाव को भी लोगों को जानकारी मिले। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।